अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिजिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चन बचे थे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.8 है। व्हाट वुड बी द शेप ऑफ स्पीड और शेप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि एक ऐसी बॉडी जो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है उसका स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा। तो हम देखते हैं कि जब हमारे पास कोई भी बॉडी जो है वो एक वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि इसका डिस्टेंस कवर करना और जो है टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है, वेरिएबल आ रही है। तो हमारे पास ये क्या है, व्हेन अ बॉडी मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड, जब एक बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करती है, इट मीन्स इट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये अपना इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं कर रही है। तो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, कोई भी रैंडमली कोई भी ऐसे ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा, यानी कि वेरिएबल वेलोसिटी आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास, यानी कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.9 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ, यानी कि हमारे पास है क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ है। हम उसमें से क्या क्या जो नीचे दिए गए हैं उसमें से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। इनिशियल स्पीड है, हम इनिशियल स्पीड भी VI भी फाइंड कर सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ के साथ। VF यानी कि फाइनल स्पीड जो है हमारे पास, हम VF भी फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस कवर है हमारे पास, तो हम ये डिस्टेंस जो है हमारे पास S भी फाइंड कर सकते हैं हमारे पास है। एक्सेलरेशन, अगर हमारे पास जो है वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लगातार वेरिएबल आ रही है, तो हम उस बॉडी की तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एक्सेलरेशन भी मालूम कर सकते हैं। अगर उसकी वेलोसिटी में क्या है कि चेंज नहीं है, वेरिएबल नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करिए, तो हम उसका एक्सेलरेशन नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि वो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन मौजूद नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2.10। हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटीज है हम उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, यानी वेक्टर क्वांटिटीज को एक ग्राफिक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं विद एन एरो हेड, यानी कि उसके आगे हेड के ऊपर क्या होता है, हमारे पास एक एरो होता है। द लेंथ ऑफ द लाइन, ये जो लेंथ होती है हमारे पास पॉइंट A टू B कह लें हम, यहाँ पे पॉइंट O टू A कह लें हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द सम सूटेबल स्केल क्या होती है, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी, उसकी लेंथ हो जाएगी हमारे पास है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली वेक्टर क्वांटिटीज को, एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसके हेड पे एक एरो होता है हमारे पास, जो उसकी लेंथ होती है, उसकी सूटेबल अकॉर्डिंग टू सम स्केल जो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.11 है। वाई वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल रूल, जैसे कि हम सिंपल रूल से ऐड करते हैं, यानी कि 2 + 2 हो गया इज इक्वल टू 4 हो गया, या फिर 1 + 1 हो गया इज इक्वल टू 2 हो गया, या 1 + 3 हो गया इज इक्वल टू 4 हो गया, हम इसको सिंपली ऐड कर लेते हैं। या फिर 1 - 3 हो गया तो -2 हो गया, या फिर 3 - 1 हो गया तो ये इज इक्वल टू 2 हो गया। ऐसे ये सिंपल रूल्स में हम ये जो ऐड कर लेते हैं, इसमें वेक्टर ये क्वांटिटीज़ को सिंपली ऐड नहीं कर सकते। इसकी रीज़न क्या है, इसकी हमने रीज़न यहाँ पे बतानी है। स्केलर क्वांटिटीज़ आर डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटीज़ को कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, यानी कि उसकी दी हुई है कि कितनी उसकी वैल्यूज़ है। सो इट कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल रूल। स्केलर क्वांटिटीज़ को इसीलिए हम ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपल रूल के जरिए, 1 + 1 2 + 2 या जिस तरह भी हम कर सकते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी में जस्ट मैग्नीट्यूड दिया होता है हमारे पास। वाइल जब वेक्टर क्वांटिटीज की कंडीशन होती है हमारे पास, वाइल वेक्टर क्वांटिटीज आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटीज में क्या चीज़ होती है, हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होती है, साथ साथ क्या होती है, उसकी डायरेक्शन भी होती है हमारे पास। तो सो इट कैन नॉट बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल रूल, सो इसको हम सिंपल रूल से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए हम हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।